आज एक ऐसी गांव की कहानी बताने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग शाम के 5 बजे के बाद में जाने से डरते हैं। यानी कि इसके बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। वहाँ पे 5 बजे के बाद गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमय वीरान भूतिया गांव है। यानी अगर आप सर्च करेंगे दुनिया का सबसे भूतिया डरावना गांव तो आपको नाम निकल के आएगा कुलधरा। जैसलमेर से मात्र 14 किलोमीटर दूर और आधा से पौन घंटा आपको लगता है। प्राइवेट गाड़ी या फिर पर्सनल गाड़ी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सम डेजर्ट वाले रास्ते पे ये आता है और इसके बाद आप यहाँ कुलधरा जा सकते हैं। उसके बाद एक खांबा फोर्ट है, वो भी इसी तरह के गांव, यानी दो गांव अभी भी यहाँ वीरान है। जो 84 गांव होते थे टोटल, उनमें से तो देखिए हम कुलधरा गांव पहुँच चुके हैं। पूरी हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ आते तो सुबह की 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में ही इस गांव में आप आ सकते हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पर इंसान या तो छोड़ो जानवर भी यहाँ इस गांव के आसपास नहीं रुकते हैं। यह है कुलधरा। यहाँ आने का टिकट रहता है मात्र 30 रुपये का। इसके अलावा आप गाड़ी लेके आते हैं तो उसका पार्किंग का चार्ज आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक भी आपको देना पड़ता है। तो बताते हैं हिस्ट्री। सन 1200-1300 के बीच की बात है। उस टाइम जैसलमेर रियासत के अंदर एक राजा, एक दीवान था जिसका नाम था सालिम सिंह, जो कि बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक माना जाता है। इसके क्रूरता के किस्से दूर दूर तक कुख्यात थे। और इसी शहर के पास में एक 84 गांवों का एक समूह रहता था जो कि पाली से आकर बसे थे। वो ब्राह्मण थे, इस वजह से उनका नाम पालीवाल ब्राह्मण था। और इसी कुलधरा के अंदर वो पालीवाल ब्राह्मण भी रहते थे। ये गांव बहुत ही समृद्ध था। यानी आप मान सकते कि उस टाइम में सन 1200-1300 ईस्वी के बीच में उस टाइम भी इस गांव में वो सुविधा थी जो आज भी नहीं होती है। एक तरह से एक छोटा सा मिनी शहर बसा था। 5,000 घरों की यह बस्ती हुआ करती थी और एक बहुत समृद्ध था। और यहाँ उस टाइम रात के टाइम में संगीत वगैरह, नाच गाना वगैरह होता था। और एक बहुत ही सुंदर बसावट के साथ ये गांव था। इस गांव के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रहती थी जो कि ब्राह्मणों की थी और उसकी शादी होने वाली थी, ऐसा बोला जाता है। पर उस लड़की के ऊपर उस टाइम के रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र उस लड़की के पड़ गई और उसको पसंद आ जाती है और वो उसको लेके जाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन ब्राह्मणों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। जो सालिम सिंह है, आज भी अगर आप जैसलमेर किले के पास जाएंगे तो किले के पास पटवा हवेली भी है और सालिम सिंह की हवेली भी वहीं है। लेकिन सालिम सिंह की हवेली को ज़्यादातर लोग देखने के लिए नहीं जाते हैं, वो भी वहीं है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख भी सकते हैं। तो हुआ यूँ, कुलदरा गांव के जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये एक मंदिर है प्राचीन सा, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और जितने भी 84 गांव थे दूर दूर तक, सारे गांवों को यहाँ बुला लिया गया और एक फैसला किया कि किसी भी सूरत के अंदर पालीवाल ब्राह्मण की जो लड़की है वो सालिम सिंह के हवाले नहीं की जाएगी। यानी अपनी इज्जत को कभी भी नीलाम नहीं किया जाएगा। और उन सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक फैसला किया कि हम यहाँ से अपने जितने भी खाने पीने के आइटम हैं या फिर जितने भी मवेशी है, पशु पक्षी है और सारे जो लोग हैं, सभी हम रात को गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया था सालिम सिंह की तरफ से कि मुझे ये लड़की पसंद आ चुकी है, जो पूर्णिमा की रात होगी यहाँ तक आपको अल्टीमेटम है, इसके बाद में ये लड़की आपको हमारे हवाले करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे गांव के अंदर हम कत्लेआम मचा देंगे। तो फैसला यूँ हुआ कि इसके बाद में पूर्णिमा की रात के दिन जो 84 गांव थे यहाँ पर, 84 विलेज, आप सोचिए कितने बड़े गांव होंगे। 84 गांवों ने एक साथ फैसला कर लिया कि रातों रात हम इस गांव को खाली कर देंगे। 84 गांव अपने लोगों के साथ, अपने जानवरों के साथ, अपने सामान जो खाने पीने के थे सारे के सारे लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात, जब अगले दिन वहाँ आकर देखते हैं तो उनके पैरों के निशान भी नहीं थे। इतने सारे लोग, इतने जानवर, इतने सब कुछ एक साथ कैसे कहाँ लेके गए हैं, इसका अंदाज़ा आज तक किसी को नहीं लगा। ये एक रहस्य है। और जाते टाइम एक श्राप देके गए थे कि ये गांव हमेशा वीरान रहेंगे। 200 साल के बाद आज की स्थिति ऐसी है कि दो गांव, एक का नाम है खांबा और एक का नाम है कुलधरा, ये दोनों वीरान हैं।
और 82 गांव जो है 82 गांव 82 गांव वापस बस चुके हैं, लेकिन कुलधरा आज भी वीरान है। और बोला जाता है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर आज भी परछाइयाँ दिखती है, और यहाँ पे सन्नाटे की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, ऐसे लगता है जैसे कोई मार्केट अंदर कोई हलचल हो, चूड़ियों की आवाज़ें या कोई लेडीज़ बातें कर रही हो आपस में, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई मार्केट में हलचल चल रही हो, लेकिन वहाँ होता कोई भी नहीं है। इस तरह की आवाज़ें यहाँ पे आपको सुनने को देखने को मिल सकती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा दावा किया गया है। कई मीडिया वालों ने यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं ऐसे, जिसमें बोला गया कि कई मीडिया वाले रात को गाड़ी छोड़ी थी बाहर, और जब सुबह उन्होंने गाड़ी देखी थी तो उनके कांच के ऊपर बच्चों के हाथों के निशान थे, और जो कुछ लेज़र लाइट जो होती है नेगेटिव एनर्जी वाली, वो भी लाके उन्होंने चेक किया तो वो चीज़ें उनको सब मिली थी वहाँ पे। और ड्रोन भी उड़ाए गए थे, लेकिन बोलते हैं कि ड्रोन उड़े थे लेकिन वो वहीं गिर गए थे, उन्होंने भी काम नहीं किया था। ऐसा भी आप अगर आप कहीं हिस्ट्री सर्च करेंगे तो ये हिस्ट्री भी आपको यहाँ इस कुलधरा गांव की मिलने वाली है। इसके अंदर देखिए जितना दूर दूर तक जाएंगे आप पूरा वीरान है, मतलब एक ही लाइन में आपको ऐसे गलियाँ बनी हुई है, छत किसी की भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम लकड़ी की छतें हुआ करती थी। तो टाइम के हिसाब से 2 साल बाद ये छतें आज यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो घर आज भी आपको वहाँ मिलेंगे, वो मंदिर आपको मिलेंगे वहाँ पे। वो सारी चीज़ें जो सुख सुविधा की चीज़ होती है, जो फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी इस आपको गाँव के अंदर मिल जाती है। और तो और यहाँ पर एक बावड़ी भी है पानी की, जहाँ पर उस टाइम गाँव के लोग यहाँ पानी पीते थे, वो सब कुछ यहाँ मिलता है। ये गांव पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, और पूरा गवर्नमेंट के ये पूरा अधीन है। तो इस गांव के अंदर आप आ सकते हैं। नाइट रुकने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करा आप तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ऐसा बहुत लोगों ने किया, लेकिन कोई भी यहाँ सक्सेस नहीं हो पाया है, क्योंकि आज 200 साल बाद भी अगर यहाँ गांव खाली है तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि खतरा तो है ही है, यहाँ रुकना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो अगर आप सम जाते हैं तो सम जाने की प्लानिंग बनाते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम यहाँ पहुँच जाए, दोपहर तक आप यहाँ आराम से पहुँच जाइए, 12-1 बजे पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बजे तक आप आराम से आप घूमिए। उसके बाद यहाँ से आप सम डेजर्ट जो कि है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, वरना 50 किलोमीटर के लग सम पड़ता है सम जैसलमेर से। तो ये बीच में ही आता है, तो आपको फिर उसके बाद यहाँ कुलधरा गांव में ज़रूर आना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके भाई के चैनल विजय वैग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसलमेर के सारे 1 to 1 आपको सारे वीडियो एकदम अच्छी तरह से जानकारी के साथ आपको दिए जाएंगे। तो ये कुलधरा विलेज की हिस्ट्री आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हाँ, अगर आपको और इसको अच्छी तरह से जानना है तो आप कुलधरा गांव आइए, और जो सालिम सिंह की हवेली है वो भी जैसलमेर किले के पास में है, वहाँ भी अगर आपको मौका मिले जाने का तो ज़रूर जाके आना। हाँ, कुलधरा के अंदर फ़ोटोशूट की बहुत ही शानदार लोकेशन आपको मिलेगी। फ़ोटोशूट की बेस्ट लोकेशन, या बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी यहाँ कुलधरा गांव में हो रखी है। अगर आप जैसलमेर आते हैं सम के बाद, अगर किसी की चॉइस है तो कुलधरा देखने की होती है, क्योंकि इस तरह का गांव आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वादा है आपसे। तो जब भी जैसलमेर का प्लान बनाइए कुलधरा जरूर आइए, जो आपको बहुत ही अलग अनुभव आपको देने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।